महात्मा गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा से करीब 563 वर्ष पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु गणराज्य के राजकुल में हुआ था। महारानी माया देवी जब अपने नहर देवदह जा रही तो रास्ते में लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नोतनवा स्टेशन से 8 मील दूर रूकमणदेई नामक स्थान पर आता है, जहां एक लुम्बिनी नाम का वन था। इनका जन्म लुम्बिनी नामक वन में 2 साल वृक्षों के बीच हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो हिमालय के पास स्थित कोशाला साम्राज्य के राजा थे तथा अपने शाक्य कुल के प्रमुख थे। सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ के जन्म के पश्चात उनका नामकरण करने के लिए ऋषि मुनियों को बुलाया गया। बुद्ध की जन्म कुंडली देखकर ऋषियों ने कहा कि आपका बेटा अत्यंत तेजस्वी होगा। ये या तो एक महान राजा होगा जो समस्त दुनिया पर विजय प्राप्त करेगा, या एक महान सन्यासी होगा जो अपने ज्ञान से इस संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करेगा। ऋषियों ने कहा कि इसे किसी भी प्रकार के कष्ट या दुख का आभास न हो, नहीं तो इसका मन वैराग्य की ओर चला जाएगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा सम्राट बने और पूरी दुनिया पर राज्य करे। इसलिए राजा शुद्धोधन ने बुद्ध के रहने के लिए 3 प्रमुख रथुओं के समान 3 महल बनवाया, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के दुख या कष्ट का आभास न हो। उन्हें पूरी दुनिया से अलग रखा गया तथा उनकी देखभाल के लिए उनके महल में दास दासियां रख दिया गया। गौतम बुद्ध की शिक्षा। महात्मा बुद्ध ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरु विश्वामित्र से प्राप्त की। उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र से वेद एवं उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की। वेद और उपनिषद के साथ ही उन्होंने युद्ध विद्या और राजकाज की भी शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने घुड़दौड़, तलवारबाजी, कुश्ती, तीर कमान की भी शिक्षा प्राप्त की। घुड़दौड़, तलवारबाजी, कुश्ती, तीर कमान और रथ हौंकने में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता था। महात्मा गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। वे अपनी पत्नी यशोधरा के बाद पिता के द्वारा बनाए गए रथुओं के अनुरूप एवं भोग विलास से संपन्न महल में रहने लगे। उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा गया। लेकिन फिर भी सांसारिक मोहमाया उन्हें सांसारिक बंधनों में बांधकर नहीं रख सका और उनका मन वैराग्य की ओर चला गया और अपने परिवार का त्याग कर वे स्तरीय के ज्ञान की खोज में निकल पड़े। महात्मा गौतम बुद्ध का गृह त्याग वे 4 कारण जिनके कारण महात्मा बुद्ध ने सन्यासी बनने का निर्णय लिया। एक दिन रास्ते में अपने रथ से 4 दृश्यों का गौतम बुद्ध के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये दृश्य थे एक वृद्ध, एक मृतक, एक रोगी और एक सन्यासी को देखना। वृद्ध, रोगी और मृतक को देखकर उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। इसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसे बुढ़ापे और बीमारी जैसी कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति को प्राप्त कर लिया था। सिद्धार्थ ने भी निश्चय किया कि वे भी सन्यास मार्ग को अपनाएंगे। इसके कुछ समय पश्चात ही 29 वर्ष की आयु में एक रात वे गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया। उन्होंने वैशाली के अलार कलाम को अपना प्रथम गुरु स्वीकार किया और उनसे सांख मत की शिक्षा ली। फिर भी उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति घर त्याग के पश्चात उन्होंने अपने पहले आध्यात्मिक गुरु आलार कलाम से संन्यास कला में शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने तपस्या करना आरंभ किया। पहले उन्होंने चावल और पानी पीकर साधना आरंभ किया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और साधना करने लगे। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर साधना की, फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इस दौरान उनका शरीर जर्जर हो गया था। उन्हें यह आभास हुआ कि शरीर को इस प्रकार कष्ट देकर उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अब वह मध्यम का रास्ता ढूंढने लगे।
एक रात उन्होंने सुजाता नाम की एक गांव की लड़की के हाथों खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। इसके बाद नहाकर साफ सुथरे होकर एक बड़े से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान योग में बैठ गए और उन्होंने यह निश्चय किया कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक वे अपने साधना में लीन रहेंगे। इसके 7वें दिन पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। उन्हें जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बोधगया कहलाया, जो वर्तमान में भारत के बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है, तथा जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाए।